मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों जैसा कि आप जानते हो मेरे दर्शकों ऋषि ज्योतिष समय समय पर वीडियो के थ्रू आपका मार्गदर्शन करता रहा है और ऋषि ज्योतिष उसी विषय पर वीडियो बनाता है जो कि आपको दैनिक जीवन में परेशानी आ रही है। आपको कोई भी परेशानी आ रही है, मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूं एक दो परेशानी के लिए 15, 20, 25 मिनट 30 मिनट का वीडियो बनाया जा सकता है। आप जुड़ जाइए ऋषि ज्योतिष चैनल से, आप बताइए अपनी परेशानी, मैं आपका वीडियो अवश्य बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा। दर्शकों आज के वीडियो में एक नौजवान पुरुष की कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिसमें परिश्रम भी है और धन की हानि है और हमेशा कर्जदार है। वह कैसे होता है? ज्योतिष का एक सूत्र है। ये जैसे हम बताते हैं लगन का भाव है, द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ सुख का, पंचम शिक्षा विधि, रोग शत्रु, सप्तम जीवन साथी, अष्टम आयु और कष्ट, नवम भाव भाग्य भाव और धर्म, दसम भाव सम्मान का, पिता के सुख का और एकादश भाव इच्छा पूर्ति आमदनी का। ये द्वादश भाव सेवा सुख दंड आदि का हम हमेशा बात बताते हैं। तो सूत्र ज्योतिष का क्या है? लग्नेश का स्वामी, लगन का स्वामी, यानी आपकी कोई भी कुंडली है, यहां पर जो राशि रखी है उसका स्वामी लग्नेश होता है। लगन के भाव में जो राशि है उसका स्वामी लग्नेश होता है। लग्नेश के आपके इस कुंडली में लग्नेश कहीं पर भी हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, कहीं पर भी हो, लग्नेश से द्वितीय स्थान पर और द्वादश स्थान पर, जैसे मान लिया जाए लगन का स्वामी यही लगन में ही है और इससे द्वितीय स्थान ये हो गया और द्वादश स्थान ये हो गया। लग्नेश से द्वितीय द्वादश स्थान पर पाप ग्रह हो तो ऐसा जातक कोल्हू की तरह बैल में पिसता रहता है, परिश्रम करना पड़ता है। इसका मतलब है परिश्रम करना पड़ता है, धन की हानि होती है और घर चलाने के लिए हमेशा उसको कर्ज लेना पड़ता है। आपका लगन कोई भी होने दो। दूसरा, मैं हमेशा कई बार बताता हूं कि जो आपका जन्म नक्षत्र है जिसमें चंद्रमा है, वह जन्म, जिस नक्षत्र में चंद्रमा है वह जन्म नक्षत्र माना जाता है। उस जन्म नक्षत्र से सूर्य की स्थिति 7वें नक्षत्र में हो, 12वें में हो, 17वें में हो, 22वें में, 27वें नक्षत्र में हो तो विवाह तय होने में परेशानी आ जाती है और अगर तय भी हो गया तो किसी तरह से टूटने की नौबत भी आ जाती है। ये तो मैं हमेशा ही आपको मैं बताता रहता हूं, जैसे जैसे नक्षत्र जैसे जैसे कुंडली में आता है तो संबंधित कुंडली में भी ऐसा है। दर्शकों, परिश्रम अधिक, धन हानि, हमेशा कर्ज में डूबा हुआ जाता है। क्या कारण है? कारण मैं आपको बता दिया कि लगने से द्वितीय और द्वादश भाव में पाप ग्रह हो तो ऐसे जातक को परिश्रम अधिक करना पड़ता है घर चलाने के लिए और फिर भी कर्ज बढ़ता जाता है, कर्ज लेकर के काम चलाना पड़ता है। जातक का जन्म 6 जुलाई 1998 शुक्ल पक्ष द्वादशी अनुराधा नक्षत्र एक सोमवार को हुआ। जन्म के समय पर वृषभ लगन पर हुआ। वृषभ लगन के 4:28 डिग्री है। वृषभ लगन में शुक्र 19 डिग्री 42 मिनट लेकर के लग्नेश स्वराशि में है और जब शुक्र केंद्र त्रिकोण में होता है और अपनी राशि में होता है या उच्च राशि में होता है तो माल्य योग विशिष्ट योग बनाता है जो कि जातक को हर जगह सम्मान दिलाता है। किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी, मोटर गाड़ी घोड़ा धन की कोई कमी नहीं। अगर एक योग या परिपूर्ण हो पूरी कुंडली में तो बाकी को सोचने की जरूरत नहीं। यहां पर शुक्र मालव्य योग तो बना रहा है लेकिन उसका प्रभाव नहीं मिल रहा। आगे देखते हैं क्यों नहीं मिल रहा। द्वितीय भाव में सूर्य है 19 डिग्री लेकर के और मंगल 5 डिग्री लेकर के विराजमान है, मंगल अस्त है। तृतीय भाव में कर्क राशि में बुध 13 डिग्री लेकर विराजमान है। चतुर्थ भाव में राहु सिंह राशि में 10 डिग्री लेकर के विराजमान है और सप्तम भाव में नीच राशि में चंद्रमा 5 डिग्री लेकर के विराजमान है।
दसम भाव में केतु 10 डिग्री लेके विराजमान है और एकादश भाव में मीन राशि का गुरु अपनी राशि में है। द्वादश भाव में शनि नीच राशि में विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। पहले थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, फिर आपको पूर्ण रूप से समझाएंगे। दर्शकों, जिसका भी जातक का जन्म वृषभ लगन में होता है, उसके स्वामी शुक्र देव होते हैं। तो जरूरी बात है, उसे जातक का शरीर सुगठित होगा, उसकी शरीर की जो बनावट होगी अच्छी होगी, बलवान होगी, और शारीरिक रूप से वो बलवान होगा एवं पुरुषार्थी होगा। पुरुषार्थी मतलब काम करने वाला होगा, पुरुषार्थ उसका होगा। उनका व्यक्तित्व चुंबकीय होता है, वह बस लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। इनका स्वभाव थोड़ा सा कभी उग्र भी हो सकता है। वह ऐसा थोड़ा बोल करके उसका मतलब बहुत हो जाता है। कहते हैं कि थोड़ा बोल करके बहुत कुछ बोल जाते हैं, अधिक कह जाना उनकी आदत है। हर समय कुछ ना कुछ करते रहना है, खाली नहीं बैठना है ऐसे आदमी। और जब कोई भी काम वो करते हैं तो पहले उसकी प्लानिंग बना लेते हैं, पहले उसकी रूपरेखा बनाते हैं। किसी भी काम को करने के लिए पहले योजना बनाकर के काम करते हैं। यदि भूल से अगर कोई गलती भी हो जाए तो घंटों ये लोग पछताते भी हैं, पछताते हैं कि भाई मेरे से गलती हो गई। लग्नेश लगन में है, लग्नेश यहां लगन में है, जैसे मैंने पहले बताया लग्नेश लगन में है। तो सिद्धांत के मुताबिक जब लग्नेश लगन में होता है, आपका लगन का स्वामी यहां लगन में हो, तो सिद्धांत, ज्योतिष का सिद्धांत यह कहता है कि जीवन भर निरोग रहेगा और मान सम्मान की कोई कमी नहीं होगी, धन की कोई कमी नहीं होगी और सभी भोगों को भोगता है। परंतु यहां लग्नेश के द्वितीय में सूर्य और मंगल आ गए और द्वादश भाव में शनि नीच राशि में आ गया, तो समस्या पैदा आ गई। क्योंकि लग्नेश पाप कर्तृ योग में हो गया, लग्नेश पाप कर्तृ योग में हो गया। एक तरफ भी पाप ग्रह है, दूसरी तरफ भी पाप ग्रह है, तो इसी को बोला जाता है पाप कर्तृ योग। द्वितीय भाव में सूर्य मंगल और द्वादश भाव में शनि नीच का हो गया, तो जो सम्मान मिलने वाला था वो भी सब खत्म हो गया और मानव महापुरुष योग का प्रभाव भी उड़ के चला ही गया, समझ लो कुछ नहीं बचा। और परिश्रम करना और मेहनत करना, क्योंकि बंध गए ये पाप के प्रवास में, लगन भी बंध गया, लग्नेश भी बंध गया। ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि लगन, तो लगन भी इसी में आ गया, लगन यही पर ही है। जीवन भर कोल्हू का बैल की तरह परिश्रम करना और घर चलाने के लिए उसको कर्जा लेना पड़ता है। कैसे लेना पड़ेगा वो बताएंगे बाद में ग्रहों के प्रभाव में। अब बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी द्वितीय भाव में है। साधारण तौर पर चतुर्थ भाव का स्वामी जो द्वितीय भाव में होता है तो धन की कोई कमी नहीं रहती, जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन सूर्य राहु अधिष्ट राशि का स्वामी है द्वितीय भाव में, अशुभ फल देगा, धन की हानि करेगा, जीवन में कष्ट देगा। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव को देख रहा है, क्योंकि सूर्य राहु अधिष्ट राशि का स्वामी आ गया। अब बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा दर्शकों तृतीय भाव का स्वामी है और नीच राशि में सप्तम भाव में आ गया। स्त्री और व्यवसाय के पक्ष में चिंता, हानि और कठिनाई का योग बन गया। भाई बहनों से संबंध में परेशानी, उच्च दृष्टि से शुक्र को देख रहा है, आमने सामने है, शरीर सुंदर तो होगा, विवाह में परेशानी होती है, ऐसे ज्यादा समस्या वाली बात आ गई। अब बात करते हैं आगे मंगल की। मंगल दर्शकों द्वादश भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है। मंगल मारक बन जाता है। द्वितीय भाव में अस्त है, लेकिन उसका अस्तित्व तो है, जो भी कुछ है। तो जब द्वितीय भाव का स्वामी भी द्वादश भाव का स्वामी भी द्वितीय भाव में आ गया और सूर्य भी अशुभ बन गया, तो सूर्य मंगल से द्वितीय भाव की हानि होगी, कुटुंब में परेशानी, धन की परेशानी वैसे ही आ गई। तो यहां पर द्वितीय भाव भी परेशानी में आ गया। द्वितीय भाव धन का भाव है, परेशानी में आ गया और मंगल कर्ज का कारक ग्रह है। आगे चलते हैं बुध की। दर्शकों बुध
पंचम भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी है, तृतीय भाव में है, कर्क राशि में है। पराक्रम में वृद्धि तो होगी, भाई बहन का सुख मिलेगा, कुटुंब का सुख मिलेगा, भाग्य की वृद्धि करेगा। सप्तम दृष्टि से देख रहा है बुध, भाग्य की वृद्धि करेगा। और कर्क राशि में बुध के आ जाने से, कर्क राशि में जब बुध आ जाता है तो फेफड़ों संबंधित रोग दे देता है, सांस की बीमारी दे देता है और टीबी जैसी भी स्थिति आ सकती है कर्क राशि में बुध आ जाने से। क्यों? कर्क राशि बुध से पीड़ित हो जाती है और कर्क राशि का स्थान वक्षस्थल होता है, छाती के संबंधित रोग मिल जाते हैं। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु अष्टम भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी और एकादश भाव में अपनी राशि में है। आमदनी की कोई कमी नहीं, क्योंकि अपनी राशि में है, परिश्रम अधिक करेगा, आमदनी की कमी नहीं, कठिनाई भी, आयु भी अच्छी होगी। और पंचम दृष्टि से, उच्च दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहा है, बुध को भी देख रहा है, अच्छा होगा, पराक्रम भी अच्छा होगा। बुध पंचमेश है, शिक्षा भी अच्छी होगी, संतान का भी सुख मिलेगा शादी हो जाने के बाद, क्योंकि पंचमेश को गुरु देख रहा है। इससे अच्छा और योग क्या होगा? गुरु सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, तो विद्या और संतान में लाभ होगा। गुरु की नवम दृष्टि यहां पर सप्तम भाव में चंद्रमा पर पड़ रही है। साधारण तौर पर जब गुरु नवम दृष्टि से यहां पर देखेगा तो अच्छा फल होगा, लेकिन चंद्रमा का दोष गुरु दूर नहीं कर सकता। अगर चंद्रमा, वृश्चिक राशि में चंद्रमा है तो लोगों से द्वेष होगा, स्त्री सुख में कमी आएगी और परेशानी आएगी, लेकिन थोड़ा धन तो होगा, धन तो देगा, लेकिन स्त्री सुख में यहां पर परेशानी आएगी। तो चंद्रमा नीच का है और लोगों से द्वेष भी बन सकता है, स्त्री में परेशानी आएगी, लेकिन चंद्रमा देगा। नौ पंचम का योग बन रहा है, लेकिन चंद्रमा की कुर्सी नवग्रह में बलवान होती है। चंद्रमा यहां पर तकलीफ दे रहा है स्त्री सुख में, तो गुरु उसको दूर नहीं कर सकता, वो देगा ही देगा। अब बात करते हैं शुक्र। शुक्र तो लगने से हमने बता दिया। शनि दर्शकों वृषभ लगन के लिए कारक है, नवम भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में नीच राशि में आ गया। कारक ग्रह जिससे कि उम्मीद की जा सकती है, वही दसम भाव में नीच राशि में आ गया। खर्चा अधिक, बाहर के संबंधों में परेशानी, व्यवसाय में परेशानी, सम्मान में कमी, कर्ज हमेशा रहेगा, खर्चा अधिक, क्योंकि शनि तीसरी दृष्टि से यहां पर देख रहा है धन भाव को। शनि धन से पैसा खींच करके यहां पर खर्च कर देगा, खर्चा अधिक होगा और धन की कमी होगी, कर्जदार बना रहेगा, हमेशा कर्ज लेकर के काम उसको चलाना पड़ेगा। ये शनि का प्रभाव यहां पर आ गया, अनेक प्रकार की तकलीफ आएंगी, कर्ज हमेशा रहेगा। अब बात करते हैं राहु की। दर्शकों, राहु चतुर्थ भाव में है, सिंह राशि में है। माता के पक्ष में हानि होगी, माता के पक्ष में हानि होगी, यहां पर दे रहा है भूमि और सुख साधन में कमी, परेशानी का सामना होगा। पंचम दृष्टि से राहु अष्टम भाव को देख रहा है, कष्ट आएंगे जीवन में, कष्ट पड़ेगा। और सप्तम दृष्टि से यहां पर व्यवसाय भाव को देख रहा है, उतार चढ़ाव होंगे। नौ दृष्टि से राहु भी यहां पर खर्चा कर रहा है, राहु का प्रभाव भी यहां पर आ गया। द्वादश भाव में शनि का प्रभाव भी आ गया, अशुभ प्रभाव आ गया यहां पर द्वादश भाव में। द्वादश भाव भी पीड़ित हो गया, राहु का भी प्रभाव है और शनि का भी प्रभाव है, दोनों की शत्रु राशि है, मेष राशि में प्रभाव आ गया। अब बात करते हैं केतु की। केतु दर्शकों दसम भाव में है, व्यवसाय में स्थिरता नहीं होगी। पंचम दृष्टि से धन की हानि होगी, धन की हानि करेगा और सूर्य को भी पीड़ित करेगा, सूर्य को भी ग्रहण लग गया। सप्तम दृष्टि से सुख की हानि होगी, यहां पर चतुर्थ भाव में भी सुख की हानि हो गई सप्तम दृष्टि से। नवम दृष्टि से शत्रु पक्ष पर प्रभावी होगा। यह मैंने ग्रहों का बताया। अभी दर्शकों देखिए, मैंने ग्रहों की सब दृष्टि का बताया। परिश्रम अधिक, धन हानि, हमेशा कर्ज में। देखिए दर्शकों,
द्वादश भाव पीड़ित हो गया, शनि और राहु का प्रभाव आ गया, खर्चा अधिक हो गया, धन का भाव भी पीड़ित हो गया, धन की हानि होगी। जब खर्चा अधिक होगा, धन की हानि होगी, तो दूसरा है स्वाभाविक है खर्च ही होगा, परिश्रम करेगा। और लग्नेश से दोनों तरफ पाप करती योग हो गया। लग्नेश को अपना काम करने से लग्नेश को बांध के डाल दिया, मालव योग को भी बंधन में दे दिया। इनमें दोनों में जब पाप ग्रह हो जाता है तो कहीं गुंजाइश नहीं। दूसरी बात दर्शकों, शनि की सप्तम दृष्टि यहां पर आ रही है, उच्च दृष्टि से देख रहा है, सूर्य मंगल यहां पर देख रहे हैं और चंद्रमा यहां पर बैठा है, तो चंद्रमा के दोनों तरफ भी ये पाप ग्रह पड़ रहा है। चंद्रमा के दोनों तरफ पाप ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है। इसको बोलते हैं अशुभ पारकामी। शुभ, अगर शुभ ग्रह हो तो उसकी शुभ दृष्टि होती है, बलवान मिलता है किसी भी ग्रह को, लेकिन पाप ग्रह है तो यहां पर चंद्रमा को, ये चंद्रमा एक लगन है, यहां पर लग्नेश में दोनों पाप ग्रह बैठे हैं और चंद्र लगन के दोनों तरफ उनका पाप प्रभाव आ गया है, चंद्र लगन में पीड़ित हो गया, परेशानी ही परेशानी बात आ गई। दर्शकों, लग्नेश पाप करती योग में, लगन से द्वितीय और द्वादश भाव में पाप ग्रह हो तो जातक परिश्रम अधिक करता है और घर चलाने के लिए हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। जन्म नक्षत्र से, जन्म नक्षत्र जैसे अनुराधा है, अनुराधा से अगर सूर्य 7वें 12वें 17वें 22वें 27वें नक्षत्र में हो, विवाह में परेशानी आती है। जन्म नक्षत्र अनुराधा है और सूर्य आद्रा नक्षत्र में है, जो अनुराधा से 17वां नक्षत्र पड़ता है, जातक के विवाह में भी परेशानी आ रही है। वो तो सूर्य की स्थिति से आ रही है और वैसे ही सप्तम भाव के दोनों तरफ पाप प्रभाव पड़ रहा है और सप्तमेश अस्त है, वैसे भी परेशानी आ गई। और सप्तमेश पर मंगल के ऊपर दूसरी तरफ देखिए, सूर्य ने तो अस्त कर दिया, शनि ने प्रभाव कर दिया, तो मंगल के ऊपर शनि और सूर्य का प्रभाव है, तो ऐसे जातक को जीवन साथी के सुख में भी परेशानी आएगी। शादी तो हो नहीं रही है, होने के बाद भी परेशानी आएगी। अभी हम थोड़ा सा उपाय सोचते हैं, भाई अपनी तरफ से दर्शकों उपाय तो करें, फल तो मैं हमेशा वीडियो में बताता हूं। हमारे किसी भी पंडित जी को आचार्य अगर ये कहता है कि मैं ये कर दूंगा, भाई मैं नहीं कहूंगा, मैं तो सिर्फ मार्गदर्शन करने वाला हूं। और जहां तक मेरा सोचना है, सभी पंडित जी आचार्य आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, कर्म तो आपको करना है, कोई जादू की छड़ी नहीं जो आपके कर्म, आपने ही अपने कर्म से अपने कर्मों को धोना है और भगवान की आपने जो शास्त्रों के अनुसार से उपाय करके उन दोषों को दूर करके अपना जीवन सफल बनाना है। अब बात करते उपाय की। दर्शकों, पाप करते योग की शांति करानी चाहिए, पीड़ित है, पाप करते योग शांति करानी चाहिए, सूर्य के केतु की शांति करानी चाहिए, सूर्य को हमेशा अर्घ देना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, पाप शांति करानी चाहिए। और राहु केतु कालसर्प दोष बना रहे हैं, कालसर्प दोष की शांति करानी चाहिए। और ऐसे जातक को ये सब शांति कराने के बाद में अर्क विवाह करके योग स्त्री के साथ शादी करनी चाहिए, योग्य कन्या के साथ शादी करना चाहिए। फिर छोड़ दो सब श्री हरि के ऊपर, जो कुछ करेंगे वो करेंगे। हम मनुष्य हैं, हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, बाकी फल देना उनके हाथ में। दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नर्मदेहर, यहां पर कालसर्प दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। चांदौल कर्णाली त्रिवेणी संगम है, यहां पर ऐसा माना जाता है कि यहां पर पूजाएं की हुई भगवान अवश्य फल देती है। मां नर्मदे हमेशा आपकी पूजा का फल मिलता है। जो इच्छुक है वह दर्शक वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है और पूरे जीवन का सार निचोड़ देता है, जो है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान आपको बिना किसी शुल्क के आपका मार्गदर्शन करने के लिए भेजता है, जो है ऋषि ज्योतिष से चलने की। दर्शकों, अंत में कहूंगा, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, दूसरे को भेजें, ताकि दूसरे भी बच्चों का मार्गदर्शन हो और वो समय रहते अपना उपाय तो कर ले, बाकी छोड़ दे प्रभु के ऊपर। हम सिर्फ उपाय कर सकते हैं। मैं तो हमेशा पहले ही बताता हूं, जो देगा वो उसकी मर्जी है।
आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। और दर्शकों, मेरा तो चैनल नया है, मैं आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए जो आप प्रॉब्लम देते हो उसका मैं वीडियो बनाता हूं। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मन और प्रफुल्लित होगा और मेरे वीडियो बनाने में भी आनंद आएगा और आपका मार्गदर्शन होने में भी अच्छा लगेगा। तो दर्शकों, मैं कहूंगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।